Okay, so heute lernen wir Infinitiv mit zu. Äh, Zum Beispiel, es gibt hier einige Sätze, यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हुए हैं. Alright. Sue ers lesen wir sie. इनको जरा पढ़ते हैं पहले. खालिद, ये फर्स्ट सेंटेंस जरा रीड कीजिएगा. Ich habe vergessen, dich anzurufen. या ich habe vergessen, मैं भूल गया था. Dich anzurufen. ठीक है. यहाँ पे जब हमने सू का इस्तेमाल किया तो हमारा वर्ब जो है अब इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा. ठीक है. और दूसरा पॉइंट ये कि जब भी हमारे पास ट्रेन बारे वर्ब होगा, ठीक है, कोई भी ट्रेन बारे वर्ब होगा, तो हम उसकी प्रीफिक्स के बाद सू लगाएंगे. कैसे? यहाँ पे जरा एक दो सेंटेंस और लिखते हैं इसके जैसे. मोमेंट हियर. jemand sagt, ich habe vergessen, dich zu abholen. So, sorry, dich abzuholen. Okay. Ich habe vergessen, dich abzuholen. क्योंकि abholen जो है वो भी ट्रेन बारे वर्ब है. इसके जो प्रीफिक्स है वो टूट जाता है. ठीक है. एक जुमला और बना लेते हैं. Ich habe vergessen, dich einzuladen. ओके. अच्छा, यहाँ पे सू का मतलब है टू. देन नेक्स्ट जी, हमारा ये सेकंड सेंटेंस जरा पढ़िएगा. इस फर्जूक है. Ich versuche immer, meine Deutsch zu verbessern. Ja. Ich versuche immer, mein Deutsch zu verbessern. फरजूखन, ich versuche immer, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अपनी जर्मन इम्प्रूव करने की. सु फरबैसन टू इम्प्रूव, फरबैसन टू इम्प्रूव. अच्छा, अब यहाँ पे जो फरबैसन है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स इस्तेमाल हुई है वो है फर, जो कि ट्रेन बार नहीं होती, सेपरेबल नहीं होती. ओके, देन जी रोजी, ये अगला जुमला पढ़ना. इश Ich helfe dir, die Küche zu putzen. क्या इस हेल्प दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. दी क्यूशे सु पुट्सन, किचन साफ करने के लिए. ओके. अच्छा, अब एक बात जरा नोट कीजिएगा. जो अभी हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हमने वर्ब को ही, एक वर्ब को ही दूसरे वर्ब के साथ जोड़ा था. मिसाल के तौर पे सबसे पहला इश हाबे फरगेसन. ठीक है. और उसके बाद फिर हमने सू और इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया. ठीक है. अब यहाँ पर जो सू कनेक्टेड है वो इस नाउन से कनेक्टेड है. नाउन क्या है? डॉइश. Ich versuche immer, mein Deutsch zu verbessern. ओके. इसी तरह अगला सवाल, अगला क्वेश्चन. Ich helfe dir, die Küche zu putzen. ये जो सू पुट्सन है ये हमारे नाउन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. चले अगला सेंटेंस जी खालिद. Ich habe keine Angst, einsam zu sein. या मुझे कोई डर नहीं है. Ich habe keine Angst. देखो, किस चीज का डर नहीं है? आइंजाम सुजाइन, अकेले होने का मुझे कोई डर नहीं है. ओके. डन जी. हमारा अगला सेंटेंस. Ich habe keine Angst, Rad zu fahren. या ich habe keine Angst, Motorrad zu fahren. मोटरसाइकिल चलाने का मुझे कोई खौफ नहीं है. ठीक है. यहाँ पे फिर देखो, ये मोटोराट के साथ सू फारन, सू जो है हमने कनेक्ट किया है. ओके. और इससे ऊपर वाला जो सेंटेंस था वहां पे हमने एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट किया था. देन या रोजी.
Es ist wichtig, das Geld zu verbreiten. verdienen. Verdienen, yes, verdienen. Yeah. Es ist wichtig, बहुत अहम है, क्या अहम है? Das Geld zu verdienen, पैसे कमाना बहुत अहम है. ओके जी खालिद, आखिरी. Besser mit jemandem zu reden. या es ist Zu besser. reden. ठीक है, ये बेहतर है कि बंदा जो है वो किसी से बात कर ले. मिट ये मांडम. अब क्योंकि ये मिट जो है वो डाटिव है, तो हमने ये मांडम का इस्तेमाल किया. ठीक है. ओके, अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ ना. आइलैंड मूव. ओके, ऐसे कोर्स बुक Seite Nummer 10. ठीक है, पेज नंबर 10 है इसका. ओके, wir machen Aufgabe 4a. Aufgabe 4a. हमारा प्लीज ये लाइन रीड कीजिएगा 4a के साथ जो है. Lassen Sie den Chat von Anna und Paula. Was für einen Urlaub wünscht sich Anna? Wie möchte Paula Urlaub machen? Ja, lesen Sie den Chat von Anna und Paula. इनकी चैट जरा रीड करें. Was für einen. देखो, was für was für eine, was für einen जब भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये होता है कि what sort of, what sort of, what kind of. So तो आना जो है वो किस तरह की वेकेशन चाहती है. वुंशन, वुंशन टू विश. उन वी मिस्टर पाउला उर्लाब माखन. पाउला जो है वो किस तरह से वेकेशन मनाना चाहती है. ओके. Sie haben 2 Minuten. Bitte lesen Sie diese Nachrichten oder Chat. Okay. Und dann diskutieren wir. उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. पहले एक दफा सबको पढ़ लीजिए. ओके. So, habt ihr gelesen? रीड कर लिया आप लोगों ने? Noch nicht. ओके, kein Problem. Ja, ich bin fertig. Fertig.
Rosie, bist du auch fertig? Okay. Uh, जी, अमारा प्लीज ये पहला मैसेज पढ़िएगा. Hey Anna, was war den gestern los? Hast du vergessen, mich anzurufen? Wir wollten doch über unseren Urlaub sprechen. Ja, hey Anna, was war denn gestern los? अच्छा देखो, जब भी क्वेश्चन में देन आता है ना, जब भी क्वेश्चन में देन आता है, तो इसका मतलब अपने क्वेश्चन पे एम्फेसाइज करना हो. आप थोड़ा सी उसकी और अहमियत बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर. जैसे वास वार देन गेस्टन लॉस, कल क्या हो गया था? कल क्या हो गया था? हसदू फरगेसन, क्या तुम भूल गई थी? मिश आंसुरूफन, मुझे कॉल करना. वी आर वॉल्टन डॉग ओवर उनजरन अर्लाउ एक्सप्रेशन. देखो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मोडाल वेर प्रेटेरिटुम में. मतलब क्या इनकी पहले से बात हो चुकी थी इस बारे में कि हम कॉल पे ये बात करेंगे. सो वी आर वॉल्टन doch über unseren Urlaub sprechen. हम जो है अपनी वेकेशन के बारे में बात करना चाहते थे ना. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना. एक तो तुम लोगों ने ये देन वाला पॉइंट ना, दूसरा दोह. जब भी दोह किसी स्टेटमेंट के बीच में आए, जब भी दोह किसी भी स्टेटमेंट के दरमियान में आए, तो यहाँ पे दोह का मतलब सिर्फ टू टू emphasize on your statement. ठीक है, to put or add a value on your statement, अपनी बात पे जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, डन. खालिद, अगला मतलब ये पढ़िए. दोनों सेम है, देन और दो, नहीं नहीं, इस देन जो कॉन्टेक्स्ट है, में. हाँ, लेकिन फर्क ये है कि देन हमेशा हम क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. ठीक और है. दोख और जो है वही वो, काम डॉक हाँ, जो है वो स्टेटमेंट में कर लेंगे. हाँ, ठीक है. और अगर ये देन जो है दो सेंटेंस के बीच में आता है एज अ कनेक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब फिर हो जाता है बिकॉज. हम्म. ठीक है, ठीक है. ये याद रखिएगा. ओके, अगला मैसेज पढ़ें. Sorry, ich hab's echt vergessen. Du, Maria, hat vor, im Juni für eine Woche nach Berlin zu fahren. Das könnten wir doch auch machen, oder? और अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज. या सॉरी, इशहाब एस फर्गेसन, मैं जो है वाकई भूल गया था या भूल गई थी. तो दू मागिया हार्ट फॉर, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है फॉर हाबन. ठीक है. फॉर हाबन का मतलब होता है टू टू इंटेंड टू डू समथिंग. ठीक है. और आसान अल्फाज में लाइक टू प्लान. तो du Maria hat vor, im Juni für eine Woche nach Berlin zu fahren. तुम्हारा तो प्लान था ना, तुम्हारी तो ये इंटेंशन थी कि जून में जो है हम एक हफ्ते के लिए बर्लिन जाना. Das könnten wir doch auch machen. ठीक है. हम ये भी कर सकते हैं. देखो फिर दोबारा दोख आ गया. ओडा. अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या शायद आपको पता हो, लेकिन इसे थोड़ा रिपीट कर देते हैं. देखो, ओडा के साथ जब भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा इस तरह से, तो ओडा का मतलब जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है ना, ऐसा ही है ना. ठीक है. या फिर अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना राइट, राइट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो ये है ओडा. ठीक है. डन. जी, रोजी, अगला पढ़िएगा प्लीज, आख ने. उस एक क्वेश्चन था. जी जी, बोलिए. सॉरी, ich hab's echt vergessen. इसमें अब हाबा और हाब्स में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? हाँ, इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है. सिर्फ ये है आइनन मोमेंट, जब भी हमें एस को रिमूव करना होता है ना, एस, ये वाला एस. ठीक है. तो हम्म. हम जो है एक हो अपस्ट्रॉफ है कॉमा के साथ एस लगा देते हैं. ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक है बी, बी गेट्स. एक मिनट, इसका कॉमा कहाँ चला गया?
एक मिनट, ये मेरा लैपटॉप जो है वो, चलो मैं ऐसे एस लिख रहा हूँ, अभी मुझे वो अपस्ट्रॉफ मिल नहीं रहा। सो वी गेट्स ऐसे है। इसी तरह यहाँ पे होना चाहिए था कि इश हाफ एस, ठीक है, इश हाबे एस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, इश हाफ, ओके। ठीक है। तो ये है। सही। ओके रोजी, अगला पढ़िएगा प्लीज। हेलो रोजी, यू देयर, तुम हो यहाँ पे? ओके चलो, कोई मसला नहीं। हमारा प्लीज आप रीड कर दीजिए। Ach nie zu stressig, hab schon genug Stress im Büro. क्या? अख ने, ठीक है, ओ नो, अख ने, ठीक है। यहाँ पे एक आप पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या पता आपको पहले से पता हो। ये नाइन, नाइन, नाइन की जगह हम ना भी बोलते हैं, ठीक है। नाइन की जगह हम न, कहाँ गया? न, न भी बोलते हैं, और नाइन की जगह ने भी बोला जाता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड जर्मन है, उसमें तो हम नाइन ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल में या किसी कन्वर्सेशन में ना, न और ने भी बोला जाता है, ठीक है। So, ach nee, oh no, too stressig, like too stressful, ठीक है। तो यहाँ पे ना सू, मोमेंट, एक पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे कोई कह रहा है एस इज sehr teuer, ठीक है, एस इज sehr teuer, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और कोई कह रहा है एस इज zu teuer, ठीक है। ऐसे सू टोया और ऐसे जेया टोया में जो फर्क है वो ये है कि ऐसे जेया टोया इट इज वेरी एक्सपेंसिव, महंगा है, लेकिन अभी भी ना थोड़ा हमारी रेंज में है। अब सू टोया, अब जो है ये ना हमारी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए इसने बोला है सू स्ट्रेस, स्ट्रेसिश, लाइक टू स्ट्रेसफुल, हाफ शोन गिनुक स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा देखो खालिद, अब यहाँ पे वही बात कि हाफ शोन genug स्ट्रेस, यहाँ पे इन्होंने हमने इन्होंने जो है वो इश भी हटा दिया, ठीक है, और वो एस भी हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी बातचीत होती है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है एसएमएस है, ठीक है। अगर कोई हम ईमेल पे बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, या खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे हम इसको ये इन शॉर्ट फॉर्म्स को है ना थोड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस आप जो है उसका कोई एसएमएस लिख रहे हो, जैसे A2 में आता है, ओके। सो शोन गिनूग स्ट्रेस इन ब्यूरो, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो इनफ स्ट्रेस है ऑफिस में, ओके। रोजी, तुम हो यहाँ पे? या रोजी अपना माइक थोड़ा करीब करो, आवाज नहीं आ रही। हेलो रोजी। या हाँ, अब पढ़ो जरा ये आबा। Aber in Berlin können wir tolle viele Menschen machen. Museen, Ausstellungen, Konzert und Jan Abend tanzen gehen. Okay, देखो यहाँ पे हमारा था दास म्यूजियम, दास म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम की जो प्लुराल है वो है म्यूजियम। तो आबा इन बर्लिन können wir total viel machen, हम जो है
बर्लिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। म्यूजियम आउसस्टेलुंगन कॉन्सर्ट है, ठीक है, म्यूजियम जा सकते हैं, एग्जीबिशन आउसस्टेलुंग एग्जीबिशन उन आउसस्टेलुंगन एग्जीबिशंस कॉन्सर्ट है, ठीक है? उन येडन आबन टांसन गेन, हम रोजाना जो है शाम को डांस पे जा सकते हैं, डांस करने के लिए जा सकते हैं। ओके, जी खालिद अगला पढ़िएगा प्लीज। Ich will mich im Urlaub erholen. Es ist so schön, am Strand zu liegen und zu lesen oder einfach zu faulenzen. Ich will mich im Urlaub erholen। देखो, erholen का एक मतलब तो है टू रिकवर, ठीक है। टू रिकवर मतलब आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। और erholen का एक मतलब जो है वो आ जाता है टू रिलैक्स में, ठीक है। सो es ist so schön am Strand zu liegen, ठीक है। मतलब ये तो बहुत जबरदस्त है कि हम किसी साहिल पे लेटे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रांड से मुराद यहाँ पे क्या है? बीच। स्ट्रांड हम बीच को बोलते हैं, ठीक है। आ, उन सू लेजर, ठीक है, आप बीच पे जो है वो लेटे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओडा आइनफाख फाउ आइनफाख सू फाउलेंसन। देखो फाउलेंसन का मतलब होता है, आप क्या बोलेंगे, सुस्ताना, सुस्ताना, ठीक है। मतलब आप एक ऐसी जगह पे पड़े हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, दैट इज फाउलेंसन। ओके, फिर उसके बाद है वी लैंग्वेज, कितना बोरिंग है, वी लैंग्वेज हाउ बोरिंग। अच्छा फिर जी हमारा ये रीड कीजिएगा अगला टेक्स्ट। Wieso fahren wir nicht mal an diese Ostsee? Tolle Strände, super Natur. Wir können schöne Spaziergänge machen. Ich habe da viele interessante Angebote gefunden. ओके, लो वीजो, वीजो इट्स, यहाँ पे हम वाई के सेंस से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा हाउ कम, देखिए हाउ कम। सो wieso fahren wir nicht mal an die Ostsee, ठीक है। देखो ओस्टे जो है जो ब्रांडनबुर्ग स्टेट है ना, ठीक है, जहाँ पे बर्लिन है, तो बर्लिन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां पे मैक्लेनबुर्ग जिस तरफ है, मैक्लेनबुर्ग पर, ठीक है, जहाँ पे ये अब कल हमने जैसे पढ़ा था रूबन एक था इंजल, इसी तरह वहां पे लूपेक है और दूसरे शहर है। तो उस हिस्से का जो समंदर लग रहा है उसको हम बोलते हैं ओस्ट से, ठीक है। और जो समंदर का हिस्सा हमबुर्ग की तरफ लग रहा है, हमबुर्ग हो गया, ठीक है, और साथ में ब्रेमन हो गया, इस तरफ जो समंदर लग रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्ड से, ठीक है। सो wieso fahren wir nicht mal an die Ostsee? हम जो है वो ईस्ट ईस्टर्न लोकेशन पे क्यों नहीं जा सकते? टॉल स्ट्रैंड है, इतने जबरदस्त जो है वहां पे बीचेस हैं। जैसे अगर आप कराची में हो तो यहाँ पे बीच पे जाने के बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं, कि जी आप सी व्यू की तरफ चले गए, आप फॉक्स पे चले गए, फिर उसके बाद आप कुंड मलीद, मतलब बहुत सारे जो है बीचेस हैं, ठीक है। और आमतौर पे जो बर्लिन के लोग हैं वो अपनी वेकेशंस मनाने के लिए ये ऑस्ट जे की तरफ ही रुख करते हैं, ठीक है। सो तो टॉले स्ट्रैंड है जुपर नाटुआ, सुपर नाटुआ मतलब सुपर नेचर, नेचर मतलब कुदरती चीजें। नाटुआ में समंदर आ गया, ठीक है, कोई जंगल है वो आ गया, इस तरह की चीजें। तो wir können schöne Spaziergänge machen। देखो Spaziergänge को मार्क करो, इसको हम, इसका सिंगुलर है Spaziergang। Spaziergang का मतलब होता है चहलकदमी, चहलकदमी, लेकिन नाउन की फॉर्म में आ जाएगा स्ट्रॉल, द स्ट्रॉल, ठीक है। Dann ich habe da viele interessante Angebote gefunden। यहाँ पे
मतलब वो कह रहा है कि मैंने वहां पे बहुत सी इंटरेस्टिंग ऑफर्स जो है वो मुझे मिली हैं, अनगिवोटे ऑफर्स। देन या खालिद। No, nothing. Mia macht es, एक मिनट में Okay, पॉइंटर mir लेके। macht es einfach mehr Spaß, viel zu unternehmen. Kultur, Ausgehen, Sport. Wir finden sicher einen Kompromiss, aber ich habe keine Lust, lange zu suchen. या अच्छा, अब देखो पाउला ने तो ऊपर बोला था ना कि हम बीच पे चले जाएं, वहां पे ये करें, वहां पे वो करें, तो अना बोल रही है मिया macht es einfach mehr Spaß, मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है, मैं ये ज्यादा इंजॉय करती हूँ कि viel zu unternehmen, मतलब बहुत सारी जो है वो तफरी करना। ठीक है, unternehmen का एक मतलब जो है टू एंटरटेन भी है। ठीक है, देन कुल्टुआ, उसमें क्या क्या शामिल है? कुल्टुआ, आउसगेहन, आउसगेहन टू टू गो आउट। ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट। तो लेकिन आगे ये बात भी कर रही है कि वी आर फिनलैंड सिcher einen Kompromiss, हम जो है कोई जो हम मतलब दोनों जो है किसी ना किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज हमें मिल जाएगा। aber ich habe keine Lust, ठीक है, मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा, आई हैव नो डिजायर लांगे सुजूखन, ये मतलब मैं जो है बहुत देर तक ढूंढती ही रहूंगी ऑफर्स। ठीक है, बस यहाँ दिल चाह रहा है, ये जाके कर लिया। ठीक है, डन। या हमारा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछिए खाली। अब यहाँ पे फिर वो अपोस्ट्रॉफी है, हम्म। लेकिन यहाँ पे तो एस लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ इश हाबा काइना लुस्ट, हाँ तो हाँ, कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये भी यहाँ पर भी जो है ये एक तरीका है। ठीक है, इसमें जैसे हमने पूरा हाबे की जगह सिर्फ हाफ पर ही काम चलाया। ठीक है, अच्छा अगर सही। यहाँ पे अगर एस होता, मतलब एस ई एस वाला एस होता, तो यहाँ पे हाफ के बाद जो है अब वो एक एस भी लगा देते। ठीक है, ठीक है। धन अच्छा अगली बारी हमारा, आपने रीड करना था ना। Ich glaube, wir brauchen Hilfe heute Nachmittag Reisebüro. Ich versuche, vier Feierabend zu machen. या ich glaube wir brauchen Hilfe, मेरे ख्याल से हमें मदद की जरूरत है। heute Nachmittag Reisebüro, आज दोपहर को जो है वो ट्रैवल एजेंट के पास। Ich versuche, मैं ट्राई करूंगी, um vier Feierabend zu machen, Feierabend हम कहते हैं छुट्टी, एक काम से जो छुट्टी मिलती है हमें। ठीक है, या कोई क्लास की छुट्टी हो रही है, das ist Feierabend। ठीक है, मैं जो है 4 बजे छुट्टी करने की कोशिश करूंगी। ओके, जी, रोजी प्लीज अगला पढ़ना। Mir nicht wegen Miss aber heute bis 20 Uhr. Arbeit morgen ist besser. ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ यूं है कि पाउला जो है वो 4 बजे छुट्टी करने की बात कर रही है। अब इसने नीचे लिखा है आना ने आना माइनेट वेगन। ठीक है, देखो माइनेट वेगन को मार्क करो। माइनेट वेगन का एक मतलब तो आ जाता है वॉट एवर, वॉट एवर। ठीक है, मतलब तुम 4 बजे फारिग हो रही हो, वॉट एवर। या फिर इसका एक और मतलब कुछ हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है। ठीक है, जहां तक मेरी बात है, मुस आबा heute bis 20 Uhr arbeiten, मुझे जो है 8 बजे तक काम करना है, मुझे तो 8 बजे तक काम करना है। मॉर्गन इज बेसा, कल जो है ना, टुमारो, टुमारो इज बेटर, कल जो है वो बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पे कोई सवाल? Ja, meinetwegen bedeutet was? या माइनेट वेगन का हमने एक मतलब बताया था कि वॉट एवर। ठीक है, वॉट एवर तुम कुछ भी कहो कि तुम 4 बजे कर लो, लेकिन मैं जो है वो 8 बजे ही फारिग होंगी काम से।
या फिर एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है, मुझे जो है वो 8 बजे तक काम करना जरूरी है। सही। Okay. Then, यहाँ पे कौन सा मीनिंग यूज हो रहा है? यहाँ पे यहाँ पे दोनों ही फिट आ रहे हैं जी। खालिद। ठीक यहाँ है। पे अब आप चाहे तो इसको वॉट एवर को क्या कहना चाहिए, मतलब ये वाला वॉट एवर नहीं है कि लाइक आई डोंट केयर वाला नहीं है। हम्म, ठीक है, ऑप्शंस सही के है। लिहाज से वॉट एवर कि भाई तुम चाहे 4 बजे छुट्टी करो चाहे 5 बजे करो, मुझे तो 8 बजे तक ही करना है। ठीक है। ठीक। और गुड। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने साइट पे लिखा है, तुम लोगों ने कुछ इसको कॉपी वगैरह कर लिया, इसको हटा दूं या स्क्रीनशॉट ले लो एक। दिखता। ठीक है, इसको हटा दूं। यस। Alright. Okay. Dann machen wir Aufgabe 4b. Hier steht, ओ सॉरी, एक काम तो हमने किया नहीं जो ऊपर था ना हमारा। अब आप लोग बताइए, was für einen Urlaub wünscht sich Anna und wie musste Paula Urlaub machen? Ja? So als से दो जुमले आपने बोलने हैं। Er habt 2 Minuten, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है, Sie können auch das schreiben, पहले लिख भी सकते हो। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Was für einen Urlaub wünscht sich Anna? देखिए आना किस तरह की Urlaub चाह रही है, und wie musste Paula Urlaub machen? Okay. अगर आप रेडी हो जाए तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा।
Ja, seid ihr bereit? तैयार हैं आप लोग? Yes. Okay, ja, Amara, bitte. Sagen Sie. Ein Minute. Ein Minute. Kein Problem. Ähm, Anna möchte viele Unternehmen machen. Sie will im Museum, Ausstellungen und Konzert gehen. Paula möchte sich erholen. Sie möchte am Strand zu liegen und zu faulenzen. Ja, sehr gut, wunderbar. Ja, Khalid, was sagst du? Anna möchte Urlaub in die Stadt machen. Sie will Museen und Konzerte ausgehen. Okay. Und Paula möchte am Strand oder an der See Urlaub machen. Sie will erholen. Ja, sehr gut, wunderbar. Rosi, was sagst du? हेलो रोजी, तुम्हारा माइक म्यूट है. Okay, dann gehen wir weiter. Jetzt machen wir Aufgabe 4b. 4b बहुत आसान सा है. Lesen Sie den Chat noch einmal. ये जो चैट है इसको जरा दोबारा पढ़िए. Welche Aussagen sind richtig? Okay, da unten मतलब नीचे gibt es sechs Aussagen. यहाँ पे जो है हमारे पास नीचे 6 स्टेटमेंट्स है. इनको जरा पढ़ें और बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. या habt ihr die Aufgabe verstanden? टास्क समझ में आ गया? Ja. Okay. Ich bin fertig. Okay. Amara, bist du auch fertig? Sollen wir die Lösung Yes, yes. ansehen? Okay. Okay. Zuerst diskutieren wir es, na? Ja, Nummer 1. Khalid, जरा read कीजिएगा. Anna und Paula planen, zusammen Urlaub zu machen. Ja, ist das richtig oder falsch? Es ist richtig. Okay. Nummer 2. Amara, please. Anna schlägt vor, Museen und Konzert zu besuchen. Ja, Richtig. okay. Dann, ja, Nummer 3. Khalid. Für Paula ist es wichtig, im Urlaub viel zu erleben. Ja, Es ist erleben. falsch.
erleben. Was ist erleben? Erleben, experience. या टू एक्सपीरियंस, Okay. बिल्कुल बिल्कुल erleben। और हमारे पास इसका एक और वर्ब है, das ist से ही शुरू होता है, कोई बताएगा? Erfahrung. Erfahren. Okay, erfahren, Erfahrung. Dann Nummer 4. Nummer 4, जी हमारा Anna findet es langweilig, sich im Urlaub richtig auszuruhen. ja, Es ist richtig. ja, अच्छा ausruhen का मतलब भी to relax। Okay, dann Nummer 5, Khalid। Paula hat Lust, Online-Reiseziele zu recherchieren. Richtig oder falsch? Falsch. Dann Nummer 6, जी हमारा Anna hat heute keine Zeit, ins Reisebüro zu gehen. Richtig. ओके, ये उसके आंसर्स अब देखिए, और इनको टैली भी कर लीजिए ना। ऑलराइट, सारे ठीक है। अच्छा, अब Yes. आपने ये करना है कि ये जो अभी ये सारी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, इसको एक नजर और देखिए, और यहाँ पे जो सू के साथ वर्ब है, ठीक है, उसको जरा मार्क कीजिए, ठीक है। और मुझे बताइए जब इस तरह से सू और वर्ब शामिल होगा साथ में, तो वर्ब की पोजीशन क्या होगी? एंड पे होगा ना? बिल्कुल एंड पे होगा। गुड। अच्छा, ये Aufgabe डे हम एक तरह से कर चुके हैं। Aufgabe 5a। Aufgabe 5a जो है, ये आपका Hausaufgabe है। इसमें आपने करना क्या है कि फॉर लीबन हम कहते हैं प्रेफरेंस, ठीक है, तरजीहात, फॉर लीबन, ठीक है। Schreiben Sie 6 Fragen mit Infinitiv mit zu, ठीक है। आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और जैसे पहला है im Urlaub faulenzen, ठीक है, ठीक है। अब जरा इसका एक एक सवाल में हम साथ बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको हम उसमें कर देंगे, एज अ होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सवाल है? im Urlaub faulenzen, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए, ठीक है, इससे भी आप मदद ले सकते हैं। Findest du es langweilig im Urlaub faulenzen? Ja, findest du langweilig im Urlaub zu faulenzen? Ja, good, good, good. अच्छा, फिर फील लेजर, खालिद एक सवाल आप बना दीजिए। Aber das ist trennbares Verb, faulenzen. नहीं, faulenzen is nicht trennbar। Trennbar, nicht trennbar? ना, faulenzen is nicht trennbar। Oh, okay. ओके, फील लेजन हमारा खालिद प्लीज। Es ist wichtig, im Urlaub viel zu lesen. Ja, ist es wichtig?
Ist es wichtig? Ja, es ist wichtig. Yeah. Beide हाँ in नहीं, हमने order. असल में यहाँ पे वो क्वेश्चन बनाया ना। Question? Oh, okay. हाँ Ist es wichtig, im Urlaub viel zu lesen? ओके ठीक है, चलो तुम लोगों ने एक एक बना लिया है, ठीक है, बाकी अब सिर्फ 5-5 हैं, छोटे छोटे आसान आसान से आराम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है टाइप कर करके भेज देना, और मैं उसको हाथ के हाथ चेक भी करता रहूँगा। Okay. Jetzt machen wir Aufgabe 6a. Im Reisebüro. ट्रैवल एजेंसी में ये गुफ्तगू हो रही है। Aufgabe 6a. हमारा प्लीज ये लाइन रीड कीजिएगा 6a की। Holen Sie Anna und Paulas Gespräch im Reisebüro und ergänzen Sie die Informationen. Ja, hören Sie Annas und Paulas Gespräch, Annas और पाउला की कन्वर्सेशन सुने, ergänzen Sie die Informationen। यहाँ पे आपने 2 इंफॉर्मेशन लिखनी है, 3 हमारे पास डेस्टिनेशन है ना, ठीक है, आपने प्राइस बताना है और लागे, लागे लोकेशन, और या फिर लागे जो है वो लोकेशन में भी आ जाता है, और लागे जो है वो लोकेशन की जो कंडीशन है उस पे भी आ जाता है, ठीक है। सो जॉलेस एक्सपीरियंस मैं प्ले करूं, Yeah. ठीक है, पहले इनको पढ़ लो। ये पहला क्या है? Ferienwohnung auf Rügen. Ja. Ja, Ferienwohnung, was ist Ferienwohnung? छुट्टियों के लिए जो घर Ferien होता is vacation, vacation Holiday house होता है। home. है। Vacation home. हाँ ठीक है, डन। अगला रीड करेगा खालिद। Wellness Hotel in Berlin. या और डन, अगला भी पढ़ लीजिए प्लीज। Schifffahrt durch den Spreewald. या ठीक है, ship ride through the Spreewald। ओके, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im August gern zusammen Urlaub machen. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Und ich würde lieber einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, das uns beiden gefällt. Wir wollen uns einfach mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen Rügen empfehlen. Wir haben da wunderschöne Ferienwohnungen auf der Insel, direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen und es gibt auch schöne Wege zum Radfahren. Und vielleicht wollen Sie auf dem Weg dorthin auch ein paar Tage in Berlin bleiben. Das klingt nicht schlecht. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? Wann wollen Sie denn fahren? In der 2. Woche im August. Da ist Hochsaison. Da kostet eine Ferienwohnung für 2 Personen zwischen 700 und 840 Euro pro Woche. Okay, aber eine Woche Rügen. Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellnesshotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man im Hotel auch Sport machen? Ja, natürlich. Sie können das Schwimmbad und den großen Fitnessraum zu jeder Zeit benutzen. Das ist alles im Preis enthalten. Und was kostet das? Für eine Woche 710 Euro mit Übernachtung und Frühstück pro Person. Eine ganze Woche in der Stadt? Ist das nicht zu viel? Was meinst du, Anna? Nein, ich denke nicht. Sie können auch schöne Touren machen, zum Beispiel eine Tagestour zum Spreewald. Und wenn Sie einfach faulenzen wollen, dann fahren Sie raus zum Wannsee. Das geht ganz einfach. Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Aber ich habe auch noch ein anderes Angebot.
Sie können 5 Tage auf einem Schiff buchen, von Berlin aus durch den Spreewald. Da können Sie die schönen kleinen Orte besuchen. Die Tour kostet 1.250 € pro Person mit Vollpension. Das klingt auch gut, aber das ist zu teuer für uns. Und ich habe keine Lust, immer auf einem Schiff zu sein. Am besten finde ich. जी कुछ नोट किया आप लोगों ने? जी। फाइनल मोमेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो पूरा पूरा सेंटेंस इस तरह से लिखा हो। ठीक है, आपने सिर्फ 700 और डैश डाल के 840 भी लिखा है तो भी चलेगा। ओके, लागे सिर्फ हम स्ट्रैंड भी लिख दिया तब भी चलेगा, या सिर्फ स्ट्रैंड भी लिख दिया सब भी चलेगा। तो कुछ ठीक हुआ है? हम्म। बाकी दोनों की लागा नहीं थी कोई? नहीं। ठीक है ना, तो बर्लिन बर्लिन की जो जो वो लागे तो बर्लिन ही होगी ना, यहाँ पे तो बर्लिन की लागे बर्लिन ही होगी। हम्म। ठीक है, और मेरे ख्याल से इन्होंने कहा था मिटन, मिटन इन देयर स्टार्ट, मिटन इन मिटन, देयर स्टार्ट, कुछ इस तरह का बोला था। या और हाँ, इसमें भी स्पिरी वर्ल्ड में भी लागे तो था। आपने क्या लिखा है? नहीं, मुझे तो नहीं पता लगा कोई लागे बीच में शिफार्ड। Schöne Touren machen, zum Beispiel eine Tagestour zum Spreewald. Und wenn Sie einfach faulenzen wollen, dann fahren Sie raus zum Wannsee. Das geht ganz einfach. Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. अगर यहाँ पे लागे आएगा तो वो वानजे की तरफ आएगा, वानजे। नहीं, ये इसके बाद है मेरे ख्याल में, वो वाली जो Aber ऑफर ich है habe auch वो इसके बाद। अच्छा, noch ein anderes Angebot. हाँ हाँ हाँ। Sie können 5 Tage auf einem Schiff buchen, von Berlin aus durch den Spreewald. Da können Sie die schönen kleinen Orte besuchen. Die Tour kostet 1.250 € pro Person mit Vollpension. Das klingt auch gut, aber das ist zu teuer für uns. Und ich habe keine Lust, immer auf einem Schiff zu sein. Am besten finde ich. अगर यहाँ पे भी हमने लिखा लागे तो वो भी बर्लिन ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो यहीं से ही बर्लिन से ही आगे जा रहा है। Right. Then, अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टास्क है, वो क्या? Hören Sie noch einmal, इसको जरा दोबारा सुने। Was kann man auf den Reisen machen? ठीक है, बंदा जो है वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, जैसे auf रूगन था, ठीक है, यहाँ पे रूगन में क्या क्या कर सकता है, बर्लिन में क्या कर रहा है। ठीक है, और ये शिफार्ट में हमारे पास क्या ऑप्शंस है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज लिख लीजिएगा और उनको है ना की पॉइंट्स लिखने हैं आपने, पूरा पूरा अभी स्पेलिंग का ख्याल नहीं कीजिएगा। जब आंसर्स हम देख लें फिर उसके बाद हम अपनी स्पेलिंग्स जो है वो सही कर लेंगे। अभी सिर्फ जो इनिशियल्स होते हैं ना वो नोट कर लीजिएगा। ओके, Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im August gern zusammen Urlaub machen. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Und ich würde lieber einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, das uns beiden gefällt. Wir wollen uns einfach mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen Rügen empfehlen.
Wir haben da wunderschöne Ferienwohnungen auf der Insel, direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen und es gibt auch schöne Wege zum Radfahren. Und vielleicht wollen Sie auf dem Weg dorthin auch ein paar Tage in Berlin bleiben. Das klingt nicht schlecht. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? Wann wollen Sie denn fahren? In der 2. Woche im August. Da ist Hochsaison. Da kostet eine Ferienwohnung für 2 Personen zwischen 700 und 840 Euro pro Woche. Okay, aber eine Woche Rügen, haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellnesshotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man im Hotel auch Sport machen? Ja, natürlich. Sie können das Schwimmbad und den großen Fitnessraum zu jeder Zeit benutzen. Das ist alles im Preis enthalten. Und was kostet das? Für eine Woche 710 Euro mit Übernachtung und Frühstück pro Person. Eine ganze Woche in der Stadt? Ist das nicht zu viel? Was meinst du, Anna? Nein, ich denke nicht. Sie können auch schöne Touren machen, zum Beispiel eine Tagestour zum Spreewald. Und wenn Sie einfach faulenzen wollen, dann fahren Sie raus zum Wannsee. Das geht ganz einfach. Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Aber ich habe auch noch ein anderes Angebot. Sie können 5 Tage auf einem Schiff buchen, von Berlin aus durch den Spreewald. Da können Sie die schönen kleinen Orte besuchen. Die Tour kostet 1.250 Euro pro Person mit Vollpension. Das klingt auch gut, aber das ist zu teuer für uns. Und ich habe keine Lust, immer auf einem Schiff zu sein. Am besten finde ich. या कुछ नोट किया हम लोगों ने? Yep. कुछ मैच हो रहे हैं आंसर्स? Yes. All right. Okay, dann gehen wir weiter. Just a moment. Can you go back? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Okay. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताइए, was denken Sie? Vor welchen Urlaub entscheiden sich Anna und Paula? ठीक है. ये आना और पाउला जो है, इनका क्या डिसीजन होगा? ये कौन सी वेकेशन जो है वो चूज करेंगे? या was vermuten Sie? तुम लोग क्या अज्यूम कर रहे हो? Wellness Hotel in Berlin. Ich glaube, ich denke Ja. das. हमारा, was sagst du? Wellness Hotel oder Ferienwohnung? Ferienwohnung. Okay, jetzt hören wir jetzt hören wir das Ende vom Gespräch. ये जो कन्वर्सेशन का एंड है वो हम सुनते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो फरमूटुंग, जो अजम्पशन है, वो सही है या नहीं.
Am besten finde ich das Wellness-Hotel in Berlin. Wir können die Stadt besichtigen, ausgehen und uns dann im Hotel erholen und entspannen. Ja, das ist wohl am besten. Wo liegt denn das Hotel? Mitten in Berlin. Die Lage ist einfach perfekt. Ich zeige es Ihnen mal. Sehen Sie? Oh ja, das sieht gut aus. Dann buchen wir doch am besten gleich, oder Paula? Ja, das machen wir. Gut, dann brauche ich jetzt noch ein paar Daten. Okay, so wellness hotel in Berlin, that is the correct answer. Okay, dann jetzt machen wir Aufgabe 7. Aufgabe 7, जी हमारा ये लाइन रीड कीजिएगा 7 की. Im Reisebüro arbeiten Sie zu zweit. Wählen Sie Situation A und planen Sie das Gespräch. Spielen Sie dann Ihre Gespräch, tauschen Sie dann die Rollen und spielen Sie Situation B. Right. Okay, अब इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा चेंज करके कर रहे हैं. ठीक है, zum Beispiel hier A Kunde oder Kundin. ठीक है, यहाँ पे आप में से एक जो है वो क्लाइंट बनेगा और एक जो है वो ट्रैवल एजेंसी का बंदा. ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि कौन क्लाइंट बनना चाह रहा है और कौन ट्रैवल एजेंट बनना चाह रहा है. जी खालिद हमारा For me. Mitarbeiter. Okay. Hamaरा Sie sind Mitarbeiter und eine du bist der Kunde. Okay. यहाँ पे ये सिनेरियो आपका है, इसको एक दफा रीड कर लीजिए. ठीक है, और हमारा ये नीचे वाला जो बॉक्स है ये आपके पॉइंट्स है. ठीक है, आपने इन्हीं के दरमियान में बातचीत करनी है. ठीक है, और इनको ऑफर्स बतानी है. एक दफा इसको पढ़ लीजिए और उसमें कोई ऐसी चीज हो समझ में ना आ रही हो वो मुझसे पूछ लीजिए. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसी का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने वैल्यू बताने के लिए जी मिश्रण से शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ पे जब हम बात कर रहे होंगे तो हम जी से नहीं बल्कि इश से बात करेंगे. ठीक है, Mhm. ठीक है, और हमारा आप भी जब जी स्टेलन की जगह हम जो है वो इश से बात करेंगे. जी मेरे पास आपके लिए 2 ऑफर्स हैं. Okay, okay. ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स बना लो. जी haben 2 Minuten, 2 मिनट है. अच्छा अगर हम आज की क्लास थोड़ी सी मतलब 5-6 मिनट ऊपर कर दें तो मसला तो नहीं है ना, किसी ने कहीं जाना तो नहीं है ना. नहीं. नहीं ठीक है. ओके ओके, ठीक है, आप लोग प्लान करें, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं. उसमें 1-2 मिनट जो है, पानी वगैरह पी के आता हूँ.
Okay, seid ihr bereit? तुम लोग Yep. तैयार हो? Yes. Okay. Ja, jetzt bitte. Fangen Sie an. Khalid, please start कीजिए. Hallo, ich möchte mit 3 Freunden Winterurlaub in Süddeutschland machen und ich suche eine Ferienwohnung in einem Skigebiet. Mein Budget ist 250 Euro pro Woche. Haben Sie ein Angebot für mich? Ich habe zwei Angebote. Ferienwohnung Alpenblick für 3 Personen. 5 Minuten zu Fuß zum Skilift mit Schwimmbad. Und es kostet 1.200 Euro pro Woche. Das Und ist zu teuer. Haben Sie ein anderes Angebot? der andere Angebot ist Gästehaus Julia. Haltestelle Skibus vor der Tour. 6 Kilometer zum Skigebiet. Und die Preis ist pro Woche 950 Euro. Ich denke, das ist in Ordnung für mich. Okay. So, Die yeah, Amara, please answer. haben Sie Gästehaus Julia buchen? Ja, ich möchte das Gästehaus buchen. Und was brauchen Sie? Ich brauche deine Ausweis und Und sagen Sie Reisepass? mir Reisepass und sagen Sie mir die Datum. Das was? Ja, Khalid, bitte sagen Sie die Datum, na? तारीख किस Okay. तारीख पे का? Ich muss in 2 Wochen in August gehen. Buchen. In welchem Monat und Im August? Die okay, 2. Woche im August. Von bis Von 9 August bis 16 August. okay. ओके, अब सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मेरी तरफ अजान हो रही है और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं. Okay.
Okay, so liebe Leute, das war wunderbar, बहुत जबरदस्त था, ठीक है। इवन दो कि हमने अभी इतने एक्सप्रेशंस पे काम नहीं किया था, ठीक है, बट दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। देखो, जब हमारा इस तरह का सिनेरियो हो तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है हमारी कन्वर्जेशन को बहुत जो है वो बेहतर बना सकता है, ठीक है। सिर्फ इम्तिहान की हद तक ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आप जर्मनी में मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको लेकर भी ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, एक्सप्रेशंस के बारे में भी हम यही कहते हैं, यही मशवरा देते हैं कि आप जो है इन एक्सप्रेशंस को याद करें, ठीक है, अपनी जबान पे लेके आए, ठीक है। उनकी मीनिंग भी, उनकी मेलोडी भी, ठीक है, और उनकी ग्रामर भी। और अब मैं एक टास्क तो ये है कि आपने इन एक्सप्रेशंस को देखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद कल कोशिश करेंगे कि एक और इस तरह की एक्सरसाइज की जो है एक अटेम्प्ट और कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं ऊबुस बुक पे। यहाँ से मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। मोमेंट, अच्छा, हमारा मैंने इनको कल जो है कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, Yes. जिसमें ये ऊबुंग्स बुक का पेज नंबर 6 था, ठीक है। इसमें Aufgabe 1a और 2 Aufgabe 2, ठीक है। और हाँ, आज जो है हम कर रहे हैं पेज नंबर 7 Übungsbuch Seite Nummer 7, okay। यहाँ पे आपने करना क्या है, अच्छा ये जो है ना एक तरह का एग्जाम से रिलेटेड है ये टास्क। हाँ, zum Beispiel hier steht rund den Urlaub, around the vacation, all about the vacation. Lesen Sie die Überschriften A bis J। यहाँ पे देखो A से लेके J तक हमारे पास कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ हेडिंग्स हैं। उन दी टेक्स्ट 1 bis 5, 1 से लेके 5 तक हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इनको आपने पढ़ना है। Suchen Sie dann zu jedem Text die passende Überschrift। Okay। और आपने ये करना है कि हर टेक्स्ट से जो सूटेबल Überschrift है आपने उसको मैच करना है, ठीक है। Und schreiben Sie den Buchstaben in die Tabelle। नीचे जो है एक टेबल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपने उन Überschrift का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है A B C D, वो यहाँ लिखें, ठीक है। चलो एक काम तो ये हो गया। फिर Aufgabe 4, Aufgabe 4 में die Urlaubsplanung। Lesen Sie das Gespräch und markieren Sie die Modalverben। आपने इसको डायलॉग को पढ़ना है और मोडाल वर्ब को आपने यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। Dann 4b, was haben Anna und Paula gemacht? Ergänzen Sie ein passendes Modalverb im Präteritum। मोडाल वर्ब आपने लिखना है लेकिन प्रेटेरिटुम के साथ, ठीक है। अच्छा, और साथ में आपको जो है तो दूसरा वर्ब जो साथ आना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ओके। 1C जो है 1C जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप कर लें बहुत अच्छी बात है, ना भी करें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रिलेटेड है जो हमने कोर्स बुक में हमने
टेक्स्ट पढ़ा था ना उससे। Okay. फिर Aufgabe 4D 4D है पेज नंबर 9 पे। Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form। यहाँ पे वर्ब आपने जो है करेक्ट फॉर्म में लिखना है। Markieren Sie dann den Infinitiv plus zu। और जो इन्फिनेटिव प्लस टू है उसको आपने मार्क करना है। ओके Aufgabe Aufgabe 5a Familie Visa fehlt in den Urlaub। जो फैमिलिया वीजा है वो जो है उर्लाब पे जा रहा है। यहाँ पे वेलन जी का ऑप्शन है, लेकिन मैं आपसे ये जो बी पार्ट है ना ये करने का कह रहा हूँ। Ergänzen Sie passende Adjektive। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसमें आपने सुटेबल एडजेक्टिव्स लिखने हैं। ठीक है, Dann बे बे जो है हम अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा, आंसर्स भी दिखा दीजिएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, डन। Aufgabe C Sie und Ihr Urlaub setzen Sie die Sätze fort। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस का एक पार्ट दिया हुआ है, आपने इन सेंटेंसेस को इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ठीक, dann 5D Jans Urlaub formulieren Sie die Sätze um। ठीक है, achten Sie auf Infinitiv oder Infinitiv plus zu। आपने यहाँ पे जुमलों को जो है ना दोबारा रीफॉर्म करना है, दोबारा फॉर्म करना है। ठीक है, फिर नंबर 6 एक मिनट में सुनना देखिए। अच्छा देखो, अब ये नंबर 6 और जीबन आ ये मैं जो है ना ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ, अगर आराम से हो जाए ठीक है, बहुत आसान है एक्सरसाइज ये। ठीक है, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है जिसको हमने सीक्वेंस में लेके आना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो रिएक्शन है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट्स है, इन दोनों को मैच करना है। ओके, और जीबन आप पे जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्रेशंस दिए थे ना, इनको जरा देख लो, वो यहाँ पे आप लोगों के काम आ सकते हैं। फ्रागन उन antworten was passt zusammen ordnen Sie zu। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके आंसर्स हैं। ओके गुड, ये टोटल मिला के कोई तकरीबन आधे घंटे का होमवर्क है, 30 मिनट्स में बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा। ओके गुड, सो फिर आज की क्लास यहीं तक। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज, कोई कंफ्यूजन है, सो आई एम हियर, आप पूछ सकते हैं। ओके डन, माखन वी फायर, छुट्टी करते हैं। आज की क्लास यहीं तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Auf Wiederhören। अल्लाह हाफिज। Auf Wiederhören. Allah Hafiz. Allah Hafiz.